चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। बड़ी बेसिक से शुरू करेंगे। ये है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया एंगल थीटा। इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ABC। राइट एंगल ट्राइंगल में जो बिल्कुल टेढ़े वाली साइड वो क्या होगी, हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB या BC। परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है, एंगल को देख के। बिल्कुल थीटा के सामने वाली साइड देखनी है। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और जो उसके एडजेसेंट साइड बचेगी वो होगी बेस। अगर यही मैं एंगल थीटा C से हटा के A पे रख दूं, ये एंगल मैंने रख दिया A पे, तब परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। हमेशा तुमने एंगल के सामने वाली साइड देखनी है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो उसके एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस, एंड टेढ़े वाला हाइपोटेनस। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स कि कैसे पता चलेगा कि कौन हाइपोटेनस है और कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म्स, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन के नीचे कोसेक, कॉस के नीचे सेक एंड टैन के नीचे कॉट थीटा। ये बिल्कुल ऐसे ही याद करना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, एंड साइन के नीचे कोसेक, कॉस के नीचे सेक, टैन के नीचे कॉट। अब साइन होते हैं P/H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब इनको कैसे याद करना है, सुनिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBPHHB। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेना। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि साइन P/H है या B/H है, क्या है, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। साइन पहले वाला बिल्कुल इसके नीचे देखना, P/H। P/H क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू P/H। कॉस के नीचे B/H, कॉस थीटा क्या हो गया, B/H। टैन के नीचे P/B, टैन थीटा क्या हो गया, P/B। साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस सेकेंड आपस में रेसिप्रोकल, टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल। भाई साइन का रेसिप्रोकल अगर करें तो वो आता है कोसेक, और अगर कोसेक का रेसिप्रोकल करें तो वो क्या आता है, साइन है। साइन और कोसेक आपस में क्या है, रेसिप्रोकल्स। ऐसे ही कॉस और सेक, कॉस इज इक्वल टू 1/sec एंड 1/cos इज इक्वल टू sec। सिमिलरली tan इज इक्वल टू 1/cot एंड cot इज इक्वल टू 1/tan। समझ गए स्टूडेंट्स कि ऊपर नीचे आपस में रेसिप्रोकल होंगे। साइन कोसेक आपस में रेसिप्रोकल, कॉस सेक आपस में रेसिप्रोकल, टैन कॉट आपस में रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल करेंगे कॉट आएगा, सेक का रेसिप्रोकल करेंगे कॉस आएगा, कॉस सेक का करेंगे साइन आएगा। समझ गए स्टूडेंट्स, मतलब अगर साइन P/H है तो कोसेक क्या होएगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, P/H का रेसिप्रोकल कर दो, वो क्या आ गया, H/P। कॉस थीटा क्या है, B/H। मेरे को सेकेंड थीटा निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस का रेसिप्रोकल क्या आ गया, H/B। टैन का रेसिप्रोकल B/P, B/P किसके इक्वल हो गया, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए दोबारा सुनिए। ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना। फिर बिल्कुल उसके नीचे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर बनाना साइन के नीचे P/H, कॉस क्या हो गया B/H, टैन क्या हो गया P/B। इनके रेसिप्रोकल्स कर दो तो उनके भी आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब कुछ एंगल्स है, सारे नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बोर्ड में सिर्फ यही है तुम्हारे, 30, 45 एंड 60। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक,
सेक कॉट। चलिए इससे पहले एक और आइडेंटिटी कर लेते हैं भाई, साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा इसका रेसिप्रोकल करके क्या बन जाएगा, cos बाई sin। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल टू sin बाई cos, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h, एंड cosec क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल, sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। ये तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए। चलिए 30, 45 एंड 60 डिग्रीज, साइन 30 1/2, साइन 30 पे 1/2, cos 60 पे 1/2, 45 पे दोनों सेम 1/√2 1/√2, साइन 30 1/2, cos 60 पे 1/2 होगा, 45 पे दोनों 1/√2 और साइन 60 पे √3/2। ये तुम्हें वैल्यूज याद करनी होगी स्टूडेंट्स। साइन 60 पे √3/2, cos 30 पे √3/2 होगा। मतलब ये 1/2 1/√2 √3/2, ये यहां से शुरू होएगा ऐसे 1/2 1/√2 एंड √3/2। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए tan के साइन बाई कोस, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 कट गया, ये कितना आ गया 1/√3, साइन 30 1/√3, tan के साइन बाई कोस, इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1, cos tan 45 1 एंड tan 60 क्या होता है, tan 30 का रेसिप्रोकल मींस √3 आ गया। cosec किसका रेसिप्रोकल, साइन का, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। मतलब तुम्हें सिर्फ वैल्यूज साइन कोस tan तक की याद करने की जरूरत है। tan की तुम चाहो याद कर लो, नहीं करनी ना करो, मतलब तुम ऐसे भी बना सकते हो साइन बाई कोस करके। सेक क्या हो गया, cos का रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, इधर √2 आ जाएगा एंड इधर 2 आ जाएगा। चलिए cot किसका रेसिप्रोकल, tan का, मींस √3 1 एंड 1/√3। वैल्यूज तुम्हें याद करनी होगी स्टूडेंट्स। चलिए कौन कौन सी, सिर्फ 30 45 और 60, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, tan 30 1/√3, tan 45 पे 1, tan 60 पे √3, मतलब 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए जी आगे चलिए। tan थीटा किसके इक्वल, साइन बाई कोस के, tan p बाई b के, साइन थीटा p बाई h के, cos थीटा b बाई h के, साइन किसका रेसिप्रोकल, cosec का, tan किसका रेसिप्रोकल है, cot का। चलिए आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ऑलवेज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज है, तुम्हें याद करनी होगी, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यूज तो तीनों होगी पर ये सबसे ज्यादा। चलिए अब इन्हीं से ही आगे निकल आई कुछ और आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल, अगर मैं cos स्क्वायर को उधर भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा इधर रहने दो तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं, वो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब तुम्हें घुमा के भी आ सकती है आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। चलिए अब इसमें क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर के इक्वल है, tan स्क्वायर को उधर भेज दो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हम कह सकते हैं कि ये 1 के इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ भी cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर हम कह सकते हैं कि ये 1 के इक्वल होते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए एक बार दोबारा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई राइट एंगल ट्रायंगल से, हाइपोटेनस
बेस परपेंडिकुलर कैसे पता चलते हैं ये तुम्हें पता चल गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री की टर्म साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब इसी सीक्वेंस में लिखना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि साइन पी बाई एच के, कॉस बी बाई एच के, टेन पी बाई बी के। चलिए याद कर लीजिए, ये बेटर रहेगा। साइन किसका रेसिप्रोकल, कोसेक का, कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का, टेन किसका, कॉट का, साइन बाय कॉस टेन के इक्वल, ये रहा। एंड कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। फिर 30, 45 और 60 पे वैल्यूज, देन ये आ गई लास्ट में आइडेंटिटीज। चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन इवैल्यूएट दिस। चलिए स्टूडेंट्स सुनो ध्यान से, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। सबसे पहले तो तुमने देखना कि कॉमन क्या आ रहा है। अगर कॉमन तुम्हें पता चल जाए ज़्यादा बेटर है। कॉमन कुछ नज़र आ रहा हो तो पहले ले लिया करो। 2 इसके पास भी, इसके पास भी, कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट 1 माइनस साइन थीटा, कुछ नहीं, कॉमन ऐसे लिख दिया। चलिए नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ नहीं, कॉमन। 2 इसके पास भी, इसके पास भी, एक कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए कुछ नहीं किया, बस कॉमन ही लिया। 2 2 कट गया, कट गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऐसा नहीं बन रहा, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी तुमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी तुमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। सारा आइडेंटिटीज का कमाल है। स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, इकट्ठा कर देते हैं, मतलब कॉस बाय साइन का होल स्क्वायर हो गया। कॉस बाय साइन तुमने अभी क्या पढ़ा, कॉस बाय साइन किसके इक्वल, कॉट के इक्वल, मतलब ये क्या हो गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए जी दोबारा देखिए, हमें ये निकालना था, कई बच्चे डर जाते हैं। सुनो, कॉमन लेने की सोचो, कॉमन आना कुछ तो ले लो फटाफट। 2 कॉमन आए ऊपर से, 2 कॉमन आए नीचे से, कट गया, आसान हो गया काम, ये बच गया। ये तुम्हें दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फटाफट आइडेंटिटी लगाओ। वो क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल, साइन स्क्वायर के। ये तभी होगा अगर तुम्हें आइडेंटिटी आती होगी। और स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, इकट्ठा हो गया, कॉस बाय साइन किसके इक्वल, कॉट के, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। चलो अब देखते हैं हमें दिया क्या हुआ, हमें कुछ दिया भी तो गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू 15/8, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा आंसर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, 225/64। क्लियर है स्टूडेंट्स, कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, x दिया गया तुम्हें, y दिया गया, x इंटू वाई निकालना है। फिर ऑप्शन देख के बच्चे डर जाते। चलिए शुरू तो करो। x इज इक्वल टू a कॉसेक प्लस कॉट थीटा एंड y इज इक्वल टू b 1 माइनस कॉस बाय साइन थीटा। अगर तुम्हें आइडेंटिटीज याद है ना, फिर डरने की जरूरत नहीं, तुम शुरू कर दो, हो जाएगा। हमें निकालना है x इंटू वाई, कुछ नहीं, कुछ ना सोचो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, जो होएगा देखी जाएगी। x इंटू वाई कर दो, पहले x वाली टर्म लिखते हैं, a कोसेक प्लस कॉट। अब y वाली टर्म लिख दो, a और b ना हम बाहर ही रख लेते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर a और b इकट्ठे लिख लेते हैं। चलिए ये कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। चलिए अब नहीं कुछ समझ में आ रहा तो क्या करो, कोशिश यही करा करो कि अगर तो साइन कोस वाली टर्म नहीं है, कोई और है, तो उसको साइन कोस में चेंज कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि साइन कोस वाली आइडेंटिटीज तुम्हें जल्दी याद रहती है।
कोसेक और कॉट तुम्हें खराबी करते नजर आ रही है तो इसको साइन कोस में चेंज कर लो। a इंटू बी, कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, एंड कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, कॉस साइन बेस्ट, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहां तक ठीक है। चलिए एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बार क्या जी ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। बार क्या है ए बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। लो ठीक हो गया क्वेश्चन, साइन स्क्वायर कट गया, ये क्या बच गया तुम्हारे पास ए बी आ गया आंसर। दोबारा सुनो स्टूडेंट्स, एक्स और वाई दिया गया था तुम्हें, एक्स इंटू वाई निकालना था, कुछ नहीं किया, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या किया, ए और बी वाले इकट्ठे कर लिए, फिर ब्रैकेट रख दी। कॉसेक और कोट अच्छे नहीं लग रहे थे, इनको साइन कोस में बदल दिया। जब साइन कोस में बदला तो इसका एलसीएम लिया तो आगे आइडेंटिटीज नजर आई, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, साइन स्क्वायर कट गया, ये बच गया तुम्हारे पास ए बी। सब मेरे स्टूडेंट्स क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कॉस रेस्ट टू पावर 4 माइनस साइन रेस्ट टू पावर 4, बच्चे यही देख के डर जाते। चलिए कॉस रेस्ट टू पावर 4, भाई इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना ब्रेक करके कि कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, मतलब कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, एंड माइनस सिमिलरली साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। चलिए ये किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन, इतना काम हो गया। अगर पावर 4 है तो उसको ब्रेक करके लिख लिया, क्यों हमें तो स्क्वायर्स की आइडेंटिटीज आती है ना, पावर 4 की आती है ना पावर 3 की आती है। भाई दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये वैसा नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऐसे नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। चलो जी लगा दो आइडेंटिटी, सारा कमाल आइडेंटिटीज का है। ए प्लस बी क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले तो यहां तक देखो क्लियर है, सारा आइडेंटिटीज का कमाल है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल, अभी तो हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चलिए बस यही बच गया। अब चलो हम कॉस को या तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही करके देख लेते हैं। बच्चे को तो पता नहीं चलेगा कि मैं कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करूं या साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करूं। मान लो एक बच्चा क्या करता है कॉस स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी यही होती है ना कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह लिख लेता है 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, आगे वाला साइन स्क्वायर। और एक बच्चा क्या करता है साइन स्क्वायर को लिख लेता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो वो बच्चा क्या करेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट डालते हैं। चलिए अब ये वाला बच्चा क्या करेगा माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और ये वाला बच्चा क्या करेगा माइनस पहले अंदर भेजेगा, वो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कितने हो गए 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ये वाले बच्चे का ये आंसर आया, ये वाले बच्चे का ये आंसर आया। अब देखिए जरा ऑप्शन 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 है, बिल्कुल सही है। अब दूसरे बच्चे का भी देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ना, तो मतलब दोनों तरीकों से करके देखना पड़ेगा। अगर इस वाले से नहीं आया तो ये वाले तरीके से कर सकते हैं।
समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, अब आगे जी वैल्यूज वाला क्वेश्चन। अब ये कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, चलिए जाओ धीरे धीरे। 2 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू 1/√3, नीचे 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 2 इंटू 1/√3 ये कितना हो गया 2/√3, नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ गया। एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 2/√3, नीचे आ गया 3 प्लस 1 4 4/3, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 2, नीचे आ गया 4 इंटू √3। चलिए जी अब कटिंग करते हैं इनकी। 2 इससे कट गया, क्या बच गया 2, 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि √3 कट जाएंगे, चांस बन जाएगी। अब क्या बच जाएगा, ऊपर बच गया एक √3, नीचे बच गया 2, √3/2। चलिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे नहीं है, मिलके जी मिलके डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ के स्टूडेंट्स, सिर्फ वैल्यूज ही बननी थी, आगे सिंप्लीफिकेशन थी। नेक्स्ट sin -2 sin क्यूब, ये फिर बच्चे डट जाते हैं क्वेश्चन देखिए ऐसा। चलिए एक आदत डाल लो कि अगर एक ही चीज बार बार दिख जाए तो कॉमन लेने की सोच लिया करो। साइन यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, इसकी जगह 1 माइनस साइन क्यूब में से एक साइन कॉमन ले लिया, क्या बच गया साइन स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस इसके पास भी है इसके पास भी है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया 2 कॉस के थीटा -1। चलिए जी अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन बाई कोस क्या होता है भाई, साइन बाई कोस tan थीटा। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज। किसी एक को चेंज कर लेना, या तो डिनोमिनेटर को चेंज कर लेना इसको, या तो न्यूमिनेटर को चेंज कर लेना, किसी एक को। दोनों को ही चेंज, हम चेंज क्यों कर रहे हैं कि साइन वाला कॉस बन जाए तो कटिंग के चांस बन जाएंगे, या कॉस वाले को साइन में कर दें तो कटिंग के चांस बन जाएंगे। अगर हम दोनों को ही चेंज कर दें वो बात तो फिर वही आ जाएगी, साइन वाला कॉस में कॉस वाला साइन में, कटिंग तो फिर नहीं होगी। तो हम किसी एक को ही करेंगे एट ए टाइम। चलिए tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए जी 1 माइनस 2 -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। बाढ़ आ गया जी tan थीटा, लो जी कट के पूरे पूरे चांस बन गए कटने के। 2 cos के थीटा -1 ऊपर भी है वही नीचे भी है, कट गया तो क्या आ गया तुम्हारा आंसर है tan थीटा। दोबारा सुनो स्टूडेंट्स, पहले साइन कॉमन लिया फिर कॉस कॉमन लिया, साइन बाय कॉस क्या बन गया tan, फिर किसी एक को चेंज कर लो, साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो एक इसके इक्वल आ गया, बिल्कुल जो नीचे वाली टर्म थी ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो ये बच गया तुम्हारा tan थीटा। देखो ये कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। समझ गए स्टूडेंट्स। मेन तुम्हें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, सारा कमाल आइडेंटिटीज का और वैल्यूज का। साइन किसका रेसिप्रोकल, कोसेक का। tan किसका रेसिप्रोकल, कॉट का। कॉस बाय साइन कॉट के इक्वल, साइन बाय कॉस tan के इक्वल। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल। इसको बदल बदल के याद कर लो, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल, और उल्टा भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल। समझ गए स्टूडेंट्स, नोट करिए।